back to the channel. This is the AV Explorer. I am currently on the move and गाड़ी चल पड़ी है चुशुल की तरफ. मन विलेज में थी इससे पहले वाले वीडियो में और इससे पहले वाले दिन पे. चुशुल पैंगोंग से आगे एक विलेज है एंड काफ़ी नज़दीक है बॉर्डर के. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी क्या क्या कहानियाँ वहाँ से मिलती हैं. गुड सनी मॉर्निंग फ्रॉम चुशुल. फ़िलहाल मैं आई हूँ यहाँ की गोम्पा में और यहाँ पे थोड़े दिनों में बड़े लामा जी भी आने वाले हैं तो काफ़ी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं. चुशुल का हाइट कितना होगा अभी देख के बताती हूँ. ये है चुशुल का गोम्पा. फिलहाल ऑल्टीट्यूड यहाँ पे है 14,260 फीट. पैंगोंग से शायद थोड़ा सा ऊंचा है लगभग, लेकिन उतना ही है. लेकिन सांस लेने में काफ़ी दिक्कत तो है ही. 200 साल पहले यहाँ पर 3-4 घर था. उसमें एक लामा भी था. लामा जो है बुद्धिस्ट फिलोसफी को टीचिंग करने के लिए तिब्बत में गया था. तिब्बत में एक बड़े लामा ने उसको ऐसे बताया कि यहाँ पर तुम्हारे गांव में एक पहाड़ी है, उसका जो शेप है वो चील की शेप जैसा है. वो क्या बोलते हैं, ईगल टॉप. हाँ, ईगल टॉप जहाँ पे हम खड़े हैं. क्यों ऐसा क्यों? मगर हम लोग लद्दाखी में बोलता है रिंगो. रिंगो बिल्कुल आपको नीचे से दिखेगा तो बिल्कुल ईगल जैसा दिखेगा. तुम उसमें एक मंदिर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. इस रूल को फॉलो करते हुए ये मंदिर बनाया. थोड़ा छोटा मोटा घर बने. उसके बाद ये चुशुल जो है गांव बना. सब बुद्धिज्म का है, जैसे कि गिलुक, निंगमा, काग्यू, ड्यूंगपा सब बुद्धिज्म का है ये मंदिर जो है. और ये मंदिर जो है 200 साल के पुराने. ये वाला रोड कहाँ से कहाँ का बन रहा है? होने लगा रहा है ना. हाँ. उसके लिए रोड का वो चल रहा है. गो ग्रीन के लिए. अच्छा, गो ग्रीन. ये रोड कहाँ से आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है? यहीं से जॉइन करके वहीं पर है. गो ग्रीन जो ना वो बीच में है. अच्छा. ये कुछ मिला है. ये किसका सीन है? याक का वो है सिंह. याक का? या कितना ऊपर? नहीं आया नहीं है. हाँ. जो इसका सिंह जो है ना हम ये पूजा के लिए जो इसकी झंडा लगाने के लिए लाता है. ले जाओ घर. हाँ ले जाओ. नहीं आप ले जाओ. ना मेरे को तो फ्लाइट में रोक देंगे. ना. मेरे को बोलेंगे ये क्या लेके जा रहे हो. ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड चुशुल गांव एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठा है जिसकी मार वो 1962 में खा चुका है. और कहानी हिस्ट्री में ही खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यू होती है प्रेजेंट डे डिस्प्यूट्स ऑफ LAC तक. सदियों पहले लद्दाख हुआ करता था तिब्बत साम्राज्य का पार्ट, जो डिवाइड होते होते बहुत सारे हिस्सों के अलावा एक मरियुल नाम का हिस्सा भी बन गया. मरियुल किंगडम में तिब्बत का वेस्टर्न पार्ट आता था लद्दाख के साथ. उसके बाद बदलते समय के साथ लद्दाख की डायनेस्टीज भी बदलती रही. 1842 में साइन की गई चुशुल ट्रीटी, जिसमें डोगरा और तिब्बतन आर्मी लड़ते लड़ते एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अब नया बॉर्डर बनाएंगे. बॉर्डर निकला चुशुल से होकर. फिर 1845 ऑनवर्ड्स ब्रिटिशर्स पहुंचे लद्दाख. कई मैप्स एंड क्लेम लाइंस बनाने की कोशिश करी गई, जैसे 1865 की जॉनसन लाइन, फिर ये येलो लाइन जिसको किसी ने नहीं माना, फिर 1897 की मैककार्टनी एंड मैकडोनल्ड लाइन. किसी भी बनाई गई लाइन पे एक प्रॉपर अग्रीमेंट कभी नहीं हुआ. We got independence in 1947, China in 1949. So they had their plans ready. In 1950-51 they occupied Tibet, which was never a part of China. इन्हीं डिसएग्रीमेंट्स के चलते अक्साई चिन लद्दाख से अलग हो गया और तब तक जिंगजियांग तिब्बत हाईवे भी बन चुका था. The Chinese occupied Aksai Chin, northwestern Ladakh, and made their western highway through it. And we came to know because that area was not patrolled. Everybody thought कि ये barren area यहाँ कोई नहीं आएगा. 1956 or 57 when our patrols went there, we found कि तो road इन्होंने बनाई हुई. What the Chinese did, once they occupied Siachen, then they devolved creeping forward. So they did that in the east of Pangong Lake, in an area. There's a fort there called Kurnak Fort. That is where the boundary was, India-China boundary. So they occupied that and came westward. They reached the Pangong Tso area and occupied that. अगला डिस्प्यूट हुआ 1962 द सीनो इंडियन वॉर, जिसमें हमें प्रेजेंट LAC दिखाई देती है लद्दाख में. तो चुशुल में आप लोग आए हैं. चुशुल में आप लोग गांव के अलावा कहाँ जा सकते हो? रेजांगला. शायद काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, शायद नहीं भी पता होगा. तो फिलहाल मैं उधर जा रही हूँ. रेजांगला लामा ने माउंटेन टॉप, माउंटेन पास. और उस माउंटेन पास पे क्या खासियत है, क्यों जा रही हूँ, सब वहाँ पहुँच के. रेजांगला में अभी जा रही हूँ. ये चुशुल गांव से 10 किलोमीटर है और ये हनले के रास्ते में ही आता है.
तो इन केस फ्रॉम पैंगोंग टू चुशुल अगर कोई जाता है, फिर चुशुल से आगे चुशुल में रुक के या चुशुल में नहीं रुक के कोई हानले की तरफ मूव करता है तो बीच में रिजांगला कवर करते हुए जा सकते हैं। ये जो प्लेन रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे 1962 के टाइम पे एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्ट करी गई थी ताकि वो जो वॉर में आपके प्लेन्स वगैरह लैंड होते हैं और सब सामान वगैरह लाना होता है तो उससे करा जा सके। बट अभी यहाँ पे नहीं है वो ये पूरा भी ऐसे खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है। दूर वहाँ पे एक पोस्ट है, वहाँ पे इंडिया और चाइना की आर्मी का मीटिंग पॉइंट है बेसिकली। वहाँ पे जाके बायलैटरल टॉक्स और वो सब चीज़ें हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर है बिल्कुल एकदम पहाड़ी के एकदम पैरों पे ना, एकदम बिल्कुल यहाँ से दिख रही है वो बर्फ़ वाली पहाड़ी, इसको बोलते हैं त्रिशूल माउंटेन, त्रिशूल पहाड़। तो वो चाइना में है। लेकिन उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरी, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठलाते। 1962 के इंडो चाइना वॉर में यहाँ पर मेजर शशांक सिंह ने अपनी बटालियन लीड करी थी और यहाँ से चाइना को वापस भेज दिया जब उन्होंने ट्राई करा चुशुल के इलाके को कैप्चर करने का। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये बैटल लड़ी गई। 1962 में चाइना और इंडिया का लड़ाई हुआ था गुरुंग हिल और रिजांगला के साइड में। माउंटेन वॉरफेयर में मैटर करता है कि जिसके पास हाईएस्ट पॉइंट का कंट्रोल होगा वो आगे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाएगा। वार हुआ था 18 नवंबर 19 नवंबर को हुआ था। चाइना को पीछे धकेलने के लिए तो सबसे ज्यादा तो 13 कुमोथन। चाइना के साथ सबसे जबरदस्त लड़ाई जो है ना मेजर शशांक सिंह ने लड़ा था। जिनमें से 113 जवानों का अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था। इस जगह का नाम आहिर धाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आहिर कास्ट के जवान ज़्यादा थे उसमें। पूरा उस वक्त ये गाड़ी वगैरह नहीं था तो पहाड़ी के टॉपर गांव वालों ने पूरा वहाँ पे पानी पहुँचाया, अम्यूनिशन पहुँचाया, राशन पहुँचाया। 2019 में गलवान घाटी में कुछ लड़ाई का कुछ तैयारी हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। उस टाइम हमारे जो लामा लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा करके सिपाहियों के लिए प्रार्थना किया था करीब 1 महीना। इसके अंदर एक अपचीचुकी ड्रामा बोल एक वो है, वो बहुत सिपाहियों को हेल्प करता है, शक्ति देता है। हाँ, शक्ति लड़ाई होगा तो उसको नहीं होने देता। वो छोटन जो है इंडिया और चाइना 62 में वार हुआ था, उस टाइम ये छोटन बना था। तो यहाँ से 60 किलोमीटर के आगे एक शेचुकुल मोनेस्ट्री बोल के एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पर एक बड़ा सा मूर्ति है जिसका नाम जो हमारे टिबेटन के भाषा में गुरु उर्गेन बोलते हैं जी। ये दोनों 62 के वार में सबको बचाने के इंडियन आर्मी का सिपाही यहाँ आके दर्शन करते हैं। इंडियन आर्मी में कई तरह के होते हैं, बुद्धिज़्म होता है, हिंदू होता है, कई तरह के होते हैं और उन्होंने भी ये मंदिर के लिए बहुत हेल्प किया है। हमने भी उनको ज़्यादातर जितना हो सके हेल्प किया। कारगिल वॉर हुआ था तब तक चाइना वालों ने क्या दिया, रिजांगला रोड बना दिया और पोंगुर गेट में रोड बना दिया, छुट्टी जंगला में रोड बना दिया। 1962 से पहले अपने त्रिशूल हाइट भी अपने पास थी, ब्लैक टॉप भी अपने पास था, झूला कॉम्प्लेक्स भी अपने पास था, पिंपल, मुखबरी टॉप, जैबरा हिल सब अपने पास थी, आदि स्पेंगर शो हमारे पास थी। लेकिन अब जहाँ LAC है, यहाँ झूला कॉम्प्लेक्स सब चाइना पास है, ब्लैक टॉप उनके पास है, पिंपल भी उनके पास है, ज़ेब्रा हिल भी उनके पास है, स्पेंगर शो भी मुखबरी टॉप से पीछे की तरफ जाती है। पुराना जो बूढ़े बूढ़ी बोलते हैं तो चरागा हमारा वहाँ तक है। इसके बाद आया, पहले था पंगुर तक जाता था, अब पंगुर चाइना वालों ने 62 से पहले ले लिया। इसके बाद हम पहले छुट्टी जंगला जाता था, अब वहाँ भी उन्होंने ले गया। इस टाइम तो है ना इस पहाड़ पे जो पहले चाइना वाले इन लोगों ने वो हरकत किया था यही है 2020 में। हाँ, देखो ना अभी बादल पूरा खत्म हो गया ना। हाँ, अभी वहाँ से देख रहे काला काला। उसके हाँ, पास सफेद है, उसको बोलते ब्लैक टॉप। ये है पीछे मेरे चुशुल का गांव। उसके सामने पहाड़ियाँ ऐसी है कि वहाँ पर अगर कोई चढ़ जाता है तो उसको पूरा इस प्लेन का व्यू मिल सकता है और एक कंट्रोलिंग पावर आ जाती है हाथ में। अब क्या दिख रहा था ना वहाँ से जब चढ़ा हाँ। तो फिर यहाँ से एकदम चढ़ना शुरू हो गया। हाँ। 1 घंटे के बाद पूरा अपना भी चढ़ गया था, उनका भी चढ़ गया, फिर अपना अपना जगह पे बैठे रहा। आप लोग बैठे थे ऊपर तब जब ऐसा ये सब कुछ हो रहा था? हाँ। देख रहे थे आप सब लोग? हम लोग इधर से लाइव देख रहे थे। लाइव देख रहे थे? हाँ। अरे बाप रे। ये देमचोक गए हुए हैं, काम करने ही गए थे, तो आपका देमचोक में क्या एक्सपीरियंस रहा? देमचोक में बिल्कुल आमने सामने है दोनों, इंडिया चाइना। हाँ, इंडिया चाइना, और 15-20 फुट का बीच में नाला जैसा, दरिया जैसा, हाँ। बस उसके आमने सामने नजर आते दोनों।
और डेमचोक में वो भी है ना हॉट स्प्रिंग्स, हाँ लेकिन टूरिस्ट अलाउड नहीं है वैसे डेमचोक में, इसलिए मैं भी नहीं जा सकती। The crux of resolution of dispute with the Chinese is demarcation of the line of actual control, on which we must insist. चाइना पीछे 1 किलोमीटर होगा यहाँ से LAC, और मतलब पहले ये पार्ट इंडिया का हुआ करता था, फिर कांस्टेंट क्लैशेस, और फिर वो ले गए अपने साथ। तो अभी लद्दाखी स्टेट बर्ड यहाँ पे चुशुल में मैंने स्पॉट करी, सो हैप्पी। हाँ, ये सिर्फ ठंडे इलाकों में आती है, जैसे चुशुल, हानले। Another reason to be in Chushul is to spot cranes. ऑफबीट जगह पे आने और रुकने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे लैंडस्केप दिखते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब व्हाट इज़ दिस ब्यूटी मैन, व्हाट इज़ दिस ब्यूटी, एकदम इंडिगो स्काई, क्रेजी। See there, I can't believe that I'm standing right here, just 1, 2, 3 kilometers away from Indo-China border, and I'm still able to witness this everyday normal रोज़मर्रा की beauty of people, of their lifestyle. I hope peace remains, I hope peace prevails. गाँव तो आप लोग घूम ही सकते हो, साथ में ये माउंटेन्स के बारे में भी यहाँ आके थोड़ा समझ सकते हो। लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ता है वो उससे ज़्यादा समझ में आने लगता है। दिस इज़ इफ़ी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।